अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को क्यों कहा था? क्या इतनी बड़ी आबादी देख के वो डर गए थे? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 23 में अर्जुन जी का असली माइंडसेट समझ आता है। इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समाप्ताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो उस दुर्बुद्धि और अहंकारी दुर्योधन के कारण इस युद्ध में मरने मराने को उतर आए हैं। ध्यान दीजिए इस शब्द पे, दुर्बुद्धि यानी इविल माइंडेड। यहाँ अर्जुन कोई शांति या कॉम्प्रोमाइज का प्लान नहीं बना रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि दुर्योधन ने छल कपट से उनका राज्य छीना था और जो उनकी साइड मरने मराने को तैयार थे वो भी उसी के तरह अधर्मी थे। अर्जुन तो बस अपने दुश्मनों की स्ट्रेंथ का अनुमान लगाना चाहते थे, क्योंकि डर का तो एक भी कतरा उनके अंदर नहीं था। उन्हें 100% विश्वास था कि जीत उन्हीं की है। क्यों? क्योंकि उनके रथ के सारथी तो स्वयं श्री कृष्ण थे और वो उनके बगल में ही बैठे हुए थे। लाइफ का लेसन तो क्लियर है दोस्तों कि जब सच्चाई आपके साथ हो और भगवान पर आपका अटूट भरोसा हो तो आपको जीत या हार का डर नहीं लगता। आप तो उस प्रॉब्लम के सामने खड़े होके बस उसे एनालाइज करते हो, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता होती है कि आखिर में जीत तो धर्म की ही होगी। क्या आपको भी अर्जुन का ये फियरलेस एटीट्यूड पसंद आया? अगर हाँ तो कमेंट्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें और साथ में ये वीडियो लोगों को शेयर करें और अपनी आवाज जोड़ें। क्या आपको भी आलस आता है या फिर लाइफ में फोकस मेंटेन करने में दिक्कत होती है? तो फिर आज महाभारत से अर्जुन जी का एक ऐसा सीक्रेट जान लीजिए जिससे उन्होंने नींद और आलस दोनों को हमेशा के लिए जीत लिया था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 24 में छुपा है लाइफ का सबसे डीप लेसन। इस श्लोक को ध्यान से सुनिए। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ पर संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन के कहने पे श्री कृष्ण ने अपना शानदार रथ दोनों सेनाओं के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस श्लोक में जो सबसे बड़ा राज छुपा है वो है एक वर्ड में। यहाँ श्री अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का मतलब होता है नींद या अज्ञान और ईशा का मतलब होता है हमेशा जीतने वाला। अर्जुन ने अपनी नींद, आलस और कंफ्यूजन पे पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। पर कैसे? अपने फ्रेंड और सारथी श्री कृष्ण के ध्यान से। एक सच्चा भक्त सोते जागते कभी भी अपने भगवान को नहीं भूलता, इसलिए उसका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है। और दूसरी ही तरफ श्री कृष्ण को हरिकेश कहा गया, यानी हमारे माइंड और हमारी इंद्रियों के मास्टर। हरिकेश होने के नाते श्री कृष्ण पहले ही समझ चुके थे कि अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के बीच क्यों रुकवाना चाहते हैं। लाइफ का लेसन भी काफी प्रैक्टिकल है। अगर आप लाइफ की नींद यानी आलस, कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं तो अपना फोकस और कनेक्शन ऊपर वाले से बनाइए, क्योंकि जब हरिकेश आपकी लाइफ के गाइड बन जाएंगे तो आप खुद ब खुद ही गुड़ाकेश बन जाएंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हैं तो इस रील में कमेंट कीजिए हरे कृष्णा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली को शेयर कीजिए। क्या आप ये सोच सकते हैं कि इस पूरी सृष्टि के रचयिता, इस यूनिवर्स के मालिक एक आम इंसान के ऑर्डर्स फॉलो करे? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 21 और 22 में एक बहुत खूबसूरत बात बताई गई है। पहले ये श्लोक सुनिए। अर्जुन उवाच सेनायोर उभयोर मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता यावद एतान् निरीक्षेह योद्धुकामा अवस्थिता कैर्माया सह योद्धव्या अस्मे राणास्मुद्यमे।
यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करते हैं, हे अच्युता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं मुझे किस किस से लड़ना है। ध्यान दीजिए, यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युता कह रहे हैं, मतलब वो जो अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरता। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सबके मालिक हैं, उन्हें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन एक सच्चे भक्त और भगवान का रिश्ता प्यार से जुड़ा होता है और ऐसे में उन्हें अपने भक्त का ड्राइवर बनने में और उनके ऑर्डर्स फॉलो करने में खुशी महसूस होती है। और अर्जुन रथ बीच में क्यों ले जाना चाहते थे? क्योंकि अर्जुन अंदर से बहुत शांत थे। वो युद्ध चाहते ही नहीं थे, वो तो बस ये देखना चाहते थे कि दुर्योधन के इस अहंकार के चक्कर में कौन से लोग बेवजह मरने मराने पर उतर आए हैं। लेसन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि वैसे तो भगवान परमेश्वर हैं, पर जब आप उनसे प्योर डिवोशन और प्यार से जुड़ते हैं तो वो स्वयं ही आपके दोस्त, आपके गाइड और सारथी बनने के लिए खुद चले आते हैं। क्या आपको भी श्री कृष्ण और अर्जुन की ये दोस्ती पसंद है? अगर हाँ तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्या आपको पता है, महाभारत के युद्ध का पहला तीर चलाने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन का एक छोटा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 25, इसमें एक ऐसी डिटेल छुपी है जो आपको भी हैरान कर देगी। ध्यान से सुनिए श्लोक। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। जैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोकने को कहा, आपको पता है श्री कृष्ण ने रथ को कहाँ रोका था? पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के ठीक सामने। वो लोग जिनको अर्जुन दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करते थे। और रथ को रोकने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, देखो इन इकट्ठा हुए कौरवों को। अब इसमें दो बहुत डीप बातें हैं। पहली ये कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ बुलाया। पार्थ यानी पृथा, कुंती के बेटे। श्री कृष्ण यहाँ ये याद दिला रहे हैं कि तुम केवल मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मेरे बुआ के बेटे भी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी बात, श्री कृष्ण सबके दिलों की बातें जानते हैं। उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि अपने परिवारजनों और गुरुओं को सामने खड़ा देख अर्जुन पिघल जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने देखो इन कौरवों को कहकर एक तरह से अर्जुन के साथ परिहास किया था, यानी कि मुस्कुराते हुए उनका एक टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि अर्जुन का डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग था। लाइफ का लेसन भी बड़ा कमाल का है दोस्तों। जब आपकी जिंदगी में कोई बड़ा टेस्ट या चैलेंज आने वाला होता है तो ऊपर वाला इसी तरह से पहले आपको ऐसी सिचुएशन में ज़रूर डालते हैं जहां आपके इमोशंस और आपके फोकस का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। उस वक्त घबराना नहीं और फोकस क्लियर रखना। क्या आपको भी श्री कृष्ण का ये मास्टर स्ट्रोक समझ आया? अगर हाँ तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिख के उनके इस मास्टर स्ट्रोक को प्रणाम करें और इस वीडियो को और शेयर करें। इमेजिन करिए आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने को खड़े हैं और जब आप अपने दुश्मनों की तरफ देखें तो आपको वहाँ कौन दिखता है? आपके चाचा, दादा, ताऊ और आपके सबसे प्यारे गुरु। उस वक्त कैसा फील होगा आपको? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 26 हमें महाभारत के सबसे इमोशनल टर्निंग पॉइंट पर ले जाता है। ध्यान से सुनिए श्लोक को। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान्यौत्रान् सखींस्तथा श्वश्रुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। जैसे ही श्री कृष्ण सेनाओं के बीच में जाके रथ को रोकते हैं, अर्जुन की नजर पड़ती है अपने ही परिवारजनों पर।
उन्होंने सामने देखा अपने सबसे पूजनीय भीष्म पितामह को, उन गुरु द्रोण और कृपाचार्य को जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया था, दुर्योधन जैसा भाई, शैल्य और शकुनी जैसे मामा और अश्वत्थामा जैसे दोस्तों को जो अब उन्हीं को मारने के लिए तैयार खड़े थे। यहाँ दुश्मन कोई अन्य लोग नहीं थे, दोनों सेनाओं में उनके खून के रिश्ते थे। एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ उनका परिवार। अर्जुन समझ गए थे कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, मरेंगे तो उनके अपने ही। लाइफ का भी सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने मोह और अपनों की गलत बातों के खिलाफ लड़नी पड़ती हैं। और जब राइट और रॉन्ग के बीच चुनना हो तो रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। यदि आपको भी श्रीमद् भगवद गीता का ये पावरफुल लाइफ लेसन समझ आया हो तो बिना रुके इस रील को लाइक करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी आवाज़ जोड़ें।